हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स एक्सरसाइज 8.2 प्रश्नावली 8.2 के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हम ये बता दिए हैं कि मान आपको कैसे याद रखना है, जैसे sin 30 डिग्री का मान सारणी में कैसे याद रखना है वो हम पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो एक बार आप सारणी को ध्यान में रखिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। उसी से संबंधित यानी अगर सारणी आपको याद है तब तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। किसको? 8.2 को। सबसे पहले आपको क्या याद रखना चाहिए? सारणी 8.1 याद रखना चाहिए, जो कि साइन कॉस टेन सब में सबका मान दिया हुआ है, 30 डिग्री 60 डिग्री, वो मान आपको याद रखना चाहिए, वही मान यहाँ पे पुट होगा। ठीक है, तो सारणी सबसे पहले आप याद रखिए और उसका मान यहाँ पे पुट कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.2 का कि निम्नलिखित के मान क्या निकालिए। ये सब दिया हुआ है, इसका हमको मान निकालना है, वैल्यू क्या आने वाला है। तो उससे पहले देखिए साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आपको पहले याद रखना पड़ेगा कि साइन 60 डिग्री होता क्या है, तब ना आप वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो सारणी को आप याद कर लीजिएगा, सारणी 8.1 को। अब देखिए क्या है कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2, तो √3/2 दे देंगे। कॉस 30 डिग्री ये क्या होता है? ये भी होता है √3/2, तो √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री भी होता है क्या? 1/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए √3 × √3 √9, √9 का वैल्यू कितना? 3, यानी अंदर √9 का वैल्यू कितना? 3, 2 2 4 प्लस 1 × 1 1, 2 2 4। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 + 1। ठीक है, तो 4/4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा राइट आंसर? 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया? 1। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना चाहिए? सबका मान याद रखना चाहिए। साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, tan 45, कॉस 45, कॉस 60, कोसेक 60, सब ये मान आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 2 tan स्क्वायर, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan का 45 डिग्री का मान कितना? 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ये हो जाएगा 2 × 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर √9 का वैल्यू कितना? 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर √9 का वैल्यू 3, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए -3/4 + 3/4 ये कैंसिल, बच जाएगा कौन? 2 1 जा 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है cos 45 डिग्री। cos 45 का मान 1/√2, 1/√2, sec 30 डिग्री का मान। अब देखिए सेक कैसे निकालेंगे? cos 30 का व्युत्क्रम sec 30, cos 30 का व्युत्क्रम sec 30, तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा उसका 2/√3 प्लस साइन का कोसेक, साइन का व्युत्क्रम क्या? कोसेक, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कोसेक 30 डिग्री सिर्फ 2, सिर्फ 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। तो ऊपर तो हो जाएगा क्या? 1/√2 और फिर इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, √3, 2 + 2√3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा? 1/√3 सॉरी √2, 1/√2 और ये क्या हो जाएगा? ये टोटल पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? √3 ऊपर आ जाएगा, ये नहीं इससे गुना हो जाएगा और ये नीचे वाला से, और 2 + 2√3, 2 + 2√3। ठीक है, डिवाइड में था तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई के इसको पलट दिए। अब क्या करेंगे? √3 × 1 √3। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा 2 + 2√3 से, तब ये क्या हो जाएगा? √3 2√2 हो जाएगा ना, 2√2 प्लस 2√2 × √3, तो √6। कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा? √6। अब इससे देखिए, अब इससे क्या करेंगे? 2 एलसीएम ले सकते हैं ना, इससे 2 एलसीएम ले लेंगे, क्या बच जाएगा? √2 प्लस का √6, क्या ये बचेगा कि नहीं? 2 हम एलसीएम ले लिए, बच गया क्या? √2 + √6। अब देखिए डिनोमिनेटर में यानी हर में मेरा रूट में नहीं मान रहना चाहिए, तो इसको रूट हटाने के लिए क्या करेंगे?
रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हरों का परमेकरण करेंगे। क्या लिखेंगे, हरों का परमेकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, जब हम हार का परमेयकरण करेंगे तो √3 ऊपर है, नीचे क्या है देखिए √2 + √6, तो इसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 + 6 है तो √2 - √6 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा, √2 + √6 गुना करेंगे किससे, √2 - √6 से, √2 - √6, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, √3 इंटू में √2 - √6 और डिवाइड में क्या आ जाएगा देखिए 2 a + b a - b, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, a + b a - b, a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर सिर्फ क्या 2, माइनस b स्क्वायर क्या √6 का स्क्वायर सिर्फ 6, ये हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, अंदर √6 माइनस 6 × 3 = 18, अंदर √18 बाय 2 × 2 = 4 माइनस 2 × 6 = 12, ठीक है। अब देखिए यहां क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस का 8 और √6 माइनस √18, √6 माइनस √18 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा √18 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 2, 18 को हम 9 × 2 लिख दे, क्योंकि हमको 9 का पता है 3, तो 3 आ जाएगा बाहर, √2 अंदर में रह जाएगा, यानी 3√2। अब देखिए जब हम माइनस को ऊपर करेंगे, जब माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का √6 माइनस 3√2 डिवाइड में 8, ठीक है, माइनस ऊपर चले गया। अब देखिए जब हम माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस √6 माइनस माइनस प्लस 3√2 बाय 8, तो प्लस किसके आगे में है, 3√2 के आगे में प्लस का साइन है, तो उसको आगे लिख देते हैं 3√2 माइनस √6 बाय 8, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 बाय 8, किसका 3 का, यानी cos 45 बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान 3√2 माइनस √6 बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, यहां तक नहीं छोड़ना है। देखिए यहाँ पे रूट में रह गया था, डिनोमिनेटर में हर में रूट रह गया था, तो उसको रूट हटाने के लिए क्या किया हम, √2 + √6 था, उसको आप मतलब साइन चेंज करके, हरों का परमेयकरण जब भी करते हैं साइन चेंज करके, तो प्लस था तो माइनस से हम ऊपर नीचे गुना कर दिए। अब यहाँ a + b और a - b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का स्क्वायर इसका स्क्वायर किए तो 2 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, और क्या सॉल्व कर दिए उसको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट जो है थर्ड ने फोर्थ, ये फोर्थ है, ठीक है। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री का 1/2, tan 45 1 माइनस cosec 60 डिग्री, cosec 60, तो देखिए साइन का 60 का क्या होता है √3/2, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा cosec, तो 2/√3 डिवाइड में क्या आ जाएगा sec 30, तो cos 30 का मान 2/√3/2, तो इसका व्युत्क्रम 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cot 45 1। अब इसको सॉल्व कर देना है, बस वैल्यू पुट हो गया, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर वाला सॉल्व करते हैं पहले, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3 और नीचे में क्या एलसीएम आ जाएगा 2√3, ये भी 2√3 आ जाएगा। अब देखिए यहां से 2√3 ज्यादा में है, तो √3 × 1 √3 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2√3, तो ये भी 1 × 2√3, तो 2√3 माइनस √3 और √3 कैंसिल हो रहा है, मतलब 2 इसमें ज्यादा टाइम्स है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां से √3 इसका मतलब 2 ज्यादा है, तो 2 × 2 4 प्लस 2 और 2 यहाँ मैच कर गया, √3 ज्यादा है तो √3 × 1 √3, और यहाँ कुछ नहीं मैच किया यानी 2√3 से, तो यहाँ भी 2√3 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2√3 × 1 2√3,
अब देखिए ये क्या हो जाएगा, √3 और 2√3, एक √3 और दो और √3, एक √3 और दो √3 और, तो कितना हो जाएगा टोटल 3√3। ठीक है, जैसे 1x और 2x तो कितना होता है 3x, यानी x प्लस 2x 3x, उसी तरह √3 और प्लस 2√3 यानी दो और √3, तो कितना टोटल 3√3 -4 बटे में 2√3। अब देखिए ये टोटल को हमको क्या करना है, अब इससे करना है मल्टीप्लाई। अब ये डिवाइड में, यहाँ से यहाँ क्या है डिवाइड में है, तो जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये पलट जाएगा, 2√3 ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 देखिए √3 प्लस 2√3, तो यहाँ पे क्या 4 प्लस 3√3, ये टोटल डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जब हम करेंगे तब ये पलट जाएगा। ठीक है, यानी ये गुना हो जाएगा किससे, नीचे वाले से, ये हो जाएगा इससे, जो कि हुआ है यहाँ पे, ये कैंसिल, कोई दिक्कत, बच गया क्या 3√3 -4 बाय, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ऊपर 3√3 पहले है तो क्या हम इसको प्लस में आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं, जब यहाँ 3√3 -4 है तो हम इसको 3√3 + 4 नीचे लिख सकते हैं, नहीं देखिए आगे पीछे कर सकते हैं प्लस में, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 3√3 + का 4। अब देखिए एक ही टाइप में लग रहा है दिखने में, एक ही जैसा हो गया दोनों, प्लस में आगे पीछे हम कर सकते हैं, जैसे 2 + 2 2 + 3 5 और 3 + 2 वो भी 5, तो प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ तो रूट है, हमको रूट हटाना है, तो क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, तो जब हम हरों का परिमेयकरण करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए 3√3 -4 3√3 + 4। अब देखिए प्लस है, हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे माइनस देके, तो 3√3 -4 3√3 -4, कोई दिक्कत। अब देखिए 3√3 -4 3√3 -4 यानी दो बार आया है, तो हम क्या स्क्वायर लिख सकते हैं, 3√3 -4 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और इधर देखिए a + b और a - b, तो a² - b² a² - b², b की जगह 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² 3√3 का स्क्वायर -2a ये 3√3 b4 -2ab हो गया प्लस b² कितना 4 का स्क्वायर, और डिवाइड में इसका मान देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर √9, √9 का वैल्यू कितना 3, तो 9 और गुना 3 कितना हो जाएगा 27 -4 का स्क्वायर 16। अब देखिए यहाँ इसका वैल्यू वही हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर √9 उसका वैल्यू 3, तो 9 × 3 = 27। ठीक है, देखिए आपको समझ में आया तो ऐसे देखिए 3√3 × 3√3 3 × 3 कितना 9 और √3 × √3 √9, तो 9 × √9 का वैल्यू 3, तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 3 × 2 = 6 6 × 4 = 24 24 √3 3 दूनी 6 6 चौके 24, अब प्लस में 4 का स्क्वायर 16 और 27 में से 16 माइनस हो जाएगा कितना 11। ठीक है, अब देखिए 27 अब प्लस का 16 43 माइनस 24 √3 बटे में 11। अब ना कॉमन आने वाला है ना ही कुछ कटने छटने वाला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 माइनस 24 √3/11, किसका 1 का 4th का, क्वेश्चन नंबर 1 के 4th का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट 5। नेक्स्ट देखिए आप 5th क्या है 5 cos² 60 डिग्री, वैल्यू पुट करते हैं 5 cos² cos 60 डिग्री का जो होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, cos² 60 डिग्री हो जाएगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू में sec² 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस tan² 45 डिग्री, तो tan 45 का मान 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, sin² 30 डिग्री sin 30 का मान 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री √3/2 इसका स्क्वायर, cos² 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 5 इंटू
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर रूट 9 जो कि 3 ही आएगा। तो जब भी रूट का स्क्वायर बोले, जैसे रूट 3 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर, तो सिर्फ संख्या बचेगा। जैसे रूट 5 का स्क्वायर सिर्फ 5, रूट 9 का स्क्वायर सिर्फ 9, रूट 7 का स्क्वायर सिर्फ 7। तो उसी तरह रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1/4 हो जाएगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे 4, 1 प्लस 3। अब देखिए ऊपर एलसीएम क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 4/4, ठीक है। ये नीचे वाला हो गया, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64, माइनस 1 12 टाइम्स, तो 1 को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल। अब देखिए इसको जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 6 1 7, 79 माइनस 12/12, ठीक है। तो 79 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 67 और डिवाइड में 12, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 67/12, ठीक है। किसका, क्वेश्चन नंबर 1 के 5th का, यानी 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 67/12, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना चाहिए, वैल्यू याद रखना चाहिए, सभी मान याद रखना चाहिए, त्रिकोणमिति के सभी मान, साइन 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कॉस tan सबके मानों को याद रखना चाहिए। सबके मान, अगर आप सबका मान याद रखते हैं तो आपको ये वैल्यू पुट करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर आपको मान याद नहीं है, देखिए आप अगर हम बोलेंगे कॉस 60 डिग्री क्या होता है आपको पता ही नहीं है, तो आप वैल्यू पुट नहीं कर सकेंगे। क्या अपने मन से करेंगे, अपने मन से तो नहीं है कि कुछ को लेकर चल दिए, ऐसा बात नहीं यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना चाहिए, वैल्यू सबका याद रखना चाहिए, जो कि हम पिछले वीडियो में डिटेल्स में एकदम उसका बता दिए कि क्यों वो आया है मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्यों होता है, वो हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट है, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आपको ऑप्शन चूज करना है, इसका वैल्यू निकाल के सही ऑप्शन को टिक मारना है, ठीक है। सही ऑप्शन बताना है कि ए बी सी डी ये क्या होने वाला है, ठीक है। तो जिसमें पहला है 2 tan स्क्वायर 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो वैल्यू रखते हैं 2 tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं देंगे, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, 1/√3 का स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा 2 × 1 2 /√3, 2/√3। यहाँ देखिए 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, अभी हम तुरंत बताएं 2/√3। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 + 1 तो 2/√3 और 3 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, और 3 + 1 4 डिवाइड में 4, 2 2 जा 4। अब देखिए 3 बाय क्या हो जाएगा, 3/2√3, 3/2√3, 2√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप परमेकरण करेंगे तो √3 × √3 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, तब क्या हो जाएगा, रूट मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो उस तरह कर सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं ना √3 × √3, इसका मतलब क्या, √9 का वैल्यू कितना 3, तो हम लिख सकते हैं ना 3 को √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 और डिवाइड में क्या है 2√3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, बच गया क्या मेरा √3/2। √3/2 किस में होता है वैल्यू, साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री है, यहाँ है, कॉस 30 डिग्री है कहीं नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं √3/2 को साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि √3/2 क्या होता है, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, लेकिन कॉस तो है ना इसमें कॉस 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या किया हम 3 को ब्रेक किए √3 × √3, या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 3/2√3 है, क्या करेंगे, हरों का परमेकरण करेंगे, हरों का
परिमेयकरण, यहां से स्टेप बता रहे हैं आपको, यहां से हरों का परिमेयकरण करने पर, तो जब हरों का परिमेयकरण करेंगे क्या हो जाएगा 3/2√3 मल्टीप्लाई कर देंगे √3 इंटू √3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 और डिवाइड में 2 इंटू, देखिए √3 इंटू √3 √9, वैल्यू कितना 3, 3 से 3 कैंसिल, वही बचेगा क्या √3/2। तो हरों का परिमेयकरण करें या फिर इस तरह भी करें, देखिए यहाँ तो मेरा सेम डिजिट है ना 3 और 3, तो जब हम इस तरह डिजिट सेम देखेंगे तो इसको क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे, तो ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या नहीं तो आप हरों का परिमेयकरण कीजिए, दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट 2 का सेकेंड। देखिए नेक्स्ट है 1 - 10² 45 डिग्री, 1 - 10 45 का मान 1, इसका स्क्वायर, 1 + 10 45 का मान 1 और 10 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 माइनस करेंगे 0 और 1 + 1 2, 0/2 क्या हो जाएगा 0, 0/2 क्या 0, ऑप्शन कहाँ है डी, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए sin 2a, तो इसको आप फार्मूला से बना सकते हैं या नहीं तो आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, फार्मूला से बनाइए या वैल्यू पुट करके बनाइए। अगर हम फार्मूला की बात करें तो देखिए sin 2a बराबर 2 sin a, ये दिया हुआ है, sin 2 थीटा बराबर sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ए के टर्म में तो ए ले लेंगे, 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 sin a। अब देखिए कॉस ए को सिर्फ फ्री करेंगे तो 2 sin a डिवाइड में आ जाएगा, यानी 2 sin a/2 sin a, सेम चीज है, काटना कट जाएगा दोनों, क्या बचेगा सिर्फ 1, यानी cos a बराबर 1। अब cos कितना डिग्री का मान 1, cos 0 डिग्री का मान 1, तो यानी a बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। ठीक है, a का मान कितना आ गया 0 डिग्री। आप इस तरह से बना सकते हैं या नहीं तो आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। वैल्यू पुट क्या करेंगे कि मान रखेंगे, अगर हम 0 डिग्री मान रखते हैं, सपोज हम 0 डिग्री लेते हैं, लिखेंगे a बराबर 0 डिग्री लेने पर, अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तब क्या हो जाएगा, देखिए sin 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0 डिग्री sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 0 का मान, sin 0 का मान 0 और यहाँ भी sin 0 का मान 0, तो 2 इंटू 0 0। अब देखिए ये बराबर आया कि नहीं, इसका मतलब जब बराबर आया इसका मतलब a का मान 0 ही होगा जो कि सत्य है। अगर आप 30 लेंगे तो 30 से आपका नहीं होगा, देखिए अगर हम 30 लेते हैं तो नहीं होगा, sin 2 इंटू a की जगह पे 30 डिग्री, 2 sin a की जगह पे 30 डिग्री, तो यहाँ क्या आ जाएगा sin 30 दूनी 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, sin 60 का मान होता है √3/2 और इधर आ गया 1, क्या ये आपस में बराबर है, आपस में बराबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये भी आप करेंगे तो आपका नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन अगर पुट करेंगे, यानी अगर हम a बराबर लिए क्या 30 डिग्री लिए उससे भी नहीं आया, 45 डिग्री लेंगे उससे भी नहीं आएगा, किससे आएगा 0 डिग्री लेने से। तो ये हो गया आपका फार्मूला से रिलेटेड, फार्मूला से संबंधित, फार्मूला से आप इस तरह बना सकते हैं या नहीं तो आप ऑप्शन को चूज कीजिए और वैल्यू पुट कीजिए, जिसमें इक्वल आ गया बराबर आ गया इसका मतलब वही ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्या है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 का मान 1/√3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 हो जाएगा ऊपर में और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3, 2/√3 और फिर एलसीएम 3 माइनस 1, 2/√3 और 3 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 3 और 3 माइनस 1 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3। अब देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और डिवाइड में √3,
3 से रूट 3 कैंसिल, बच गया क्या, सिर्फ रूट का 3। ठीक है, 3 को हम क्या किए, रूट 3 इंटू रूट 3 ब्रेक किए, जिसमें एक कैंसिल हो गया, बच गया क्या, रूट 3। अब रूट 3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। रूट 3 जो होता है मान, ये होता है tan 60 डिग्री का। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि रूट 3 आया वैल्यू। रूट 3 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का। ठीक है, तो 2 का इतना ही था 4 तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a प्लस बी रूट 3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 है। 0 डिग्री से a प्लस बी का जो मान है 0 डिग्री से बड़ा है जोड़ने पर भी, और 90 डिग्री के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, जिसमें a कौन बड़ा है b से। a क्या है, बड़ा है, यानी a में माइनस हो रहा है। देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसका मतलब a बड़ा है, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है क्या, पहले tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। अब देखिए tan के टर्म में ये दिया हुआ है, tan के टर्म में दिया हुआ है tan a प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम रूट 3 को tan के टर्म में क्या लिख सकते हैं, tan के वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री का मान होता है रूट 3, तो हम इस जगह tan 60 डिग्री रख सकते हैं। अब जब हम तुलना करेंगे, इसको क्या करेंगे, तुलना करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे तो tan से tan मैच हो रहा है, इसका मतलब a प्लस बी की जगह 60 डिग्री है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, कोई दिक्कत। a प्लस बी का मान क्या है, 60 डिग्री के बराबर। उसी तरह अब tan a माइनस बी, ये क्या है, 1 बाय रूट 3। अब ये tan के टर्म में है, तो इसको भी tan के टर्म में कितना मान होता है, tan a माइनस बी, tan कितना डिग्री का मान, 1 बाय रूट 3, tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए तुलना करने पर, यहां भी तुलना करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब आप इसको किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जोड़े या घटाएं, कोई एक कैंसिल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब हम जोड़ेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, जोड़ रहे हैं तो a प्लस a 2a और 60 और 30 90, a इज इक्वल टू 90 बाय 2, a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब यही a का मान कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a का मान आ गया 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b का मान हो जाएगा 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, तो b निकल के आ गया मेरा कितना, यहां लिख देते हैं b इज इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। b का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। जब आप इसको माइनस करेंगे तो a मेरा निकल गया कितना, 45 डिग्री, b निकल गया कितना, 15 डिग्री। यही दोनों मान तो पूछा था। ठीक है, ए भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, स्टार आप लगा लीजिएगा इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या करना है कि ये 10 है, अब इस वैल्यू को हमको 10 के टर्म में बताना है कितना डिग्री का मान वो होता है। जैसे यहाँ पे 10 a प्लस बी दिया हुआ, इस टाइप में हम उदाहरण के सवालों में भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, इस टाइप का सवाल हम कहाँ उदाहरण में भी सॉल्व किए हैं पिछले वीडियो में, उसको भी आप देख लीजिएगा, आपका रिवीजन और हो जाएगा। ठीक है, तो 10 a प्लस बी का मान √3 दिया हुआ है, तो √3 को हमको 10 a के टर्म में बताना है कि 10 कितना डिग्री का मान होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है। 10 मिल गया, इसका मतलब a प्लस बी का मान कितना है, 60 डिग्री है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जिसमें हम पांचों को लिख दिए हैं, ये पांचों सवाल है। अब हमको ये बताना है कौन सत्य है कौन असत्य है और कारण भी बताना है हमको। ठीक है, तो देखिए पहला है यहाँ पे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन
ए प्लस साइन बी, हमको ये चेक करना है। देखिए सत्य और असत्य का अभी पता नहीं चलेगा, सबसे हम पहले वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम सपोज लिखते हैं माना ए इज इक्वल टू कुछ ले लेते हैं, जैसे हम 60 डिग्री ले लिए, ठीक है, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री और बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अपने मन से हम ये वैल्यू मान लिए, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। साइन 90 होता है 1 और ये हो जाएगा 2√3 प्लस 1। अब देखिए क्या ये बराबर है, ये तो बराबर नहीं है, ठीक है। 2 को अपोजिट साइड ले आएंगे तो 2 into 1 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू नॉट √3 प्लस 1, यानी आपस में ये नॉट इक्वल टू है, आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, कथन क्या है, असत्य है। ये हम नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम ये चेक करके देख लिए कि अगर ये मान बराबर आया था तब हम क्या बोलते हैं, सत्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये असत्य, असत्य, ठीक है। कारण ये आपका ये कारण हो गया, कारण हो गया ये कि ये बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, असत्य है, ठीक। अब आगे देखिए क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अगर थीटा में परिवर्तन करेंगे, थीटा का मान बढ़ाएंगे, तब क्या साइन थीटा भी बढ़ता है, साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो हाँ ये बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, साइन 0 डिग्री अगर लेंगे तो 0 डिग्री का मान कितना 0, 30 डिग्री का मान 1/2, फिर 1/√2, इस तरह बढ़ के कहाँ जाता है, 90 पे 1 चला जाता है। इसका मतलब 0 से 1 तक बढ़ते क्या, तो थीटा के मान में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य, ठीक है। कारण क्या लिखेंगे, थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा का मान 0 से बढ़ता है, 0 से बढ़ता है, ठीक है। और थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है, ये बताना है हमको। तो कॉस थीटा का मान में वृद्धि नहीं होता है, क्यों, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 से घट के कहाँ चला जाता है, 90 पे चला जाता है 0, ठीक है। 0 डिग्री पे 1 और 90 डिग्री पे 0, इसका मतलब घटता है इसमें, और ये बोल रहा है कि वृद्धि होता है, इसका मतलब असत्य बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे, असत्य। कारण क्या है इसका, थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा का मान में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, क्यों, क्योंकि अगर हम देखिए कॉस 0 डिग्री की बात करें तो कॉस 0 डिग्री कितना 0, कॉस हम 30 डिग्री की बात करें तो ये क्या होता है, √3/2। अगर हम कॉस 45 डिग्री की बात करें तो ये क्या 1/√2, ठीक है। और कॉस 60 डिग्री की बात करें तो ये हो जाएगा 1/2, और कॉस 90 की बात करें तब ये हो जाएगा 1। अब देखिए डिग्री यहाँ बढ़ा रहे हैं, थीटा हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या ये मान बढ़ रहा है, मेरा मान क्या हो रहा है, सॉरी ये तो 1 होता है, 0 यहाँ 1 या 0, ठीक है, ये सही है। अब देखिए 0 डिग्री हम जब करेंगे तो 1 होता है, और 90 डिग्री जब करेंगे तब क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब थीटा अगर हम बढ़ाए तब मान क्या हो गया, मेरा घटते गया, मान क्या हो गया, घटते गया। इसका मतलब यह क्या है, असत्य है। इसमें क्या होगा कि 0 से बढ़ के 1 पे चला जाता है, किसमें, साइन थीटा में, तो इसलिए ये सत्य है, ये क्या है, असत्य है। ये आपका कारण हो गया, इसमें आप कारण भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कारण वही, आप सब वैल्यू लिख सकते हैं अलग अलग करके, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, सभी मानों पर, तो चेक करते हैं करके, ठीक है। सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं 45 डिग्री, थीटा बराबर क्या 45 डिग्री,
तो साइन 45 इज इक्वल टू साइन कॉस 45, चेक कर लेते हैं। कॉस 45, साइन 45 का मान 1/√2, ये भी 1/√2। चलिए ये तो बराबर आ गया, लेकिन अगर हम थीटा कुछ और लें, थीटा इक्वल टू ले लें 30 डिग्री, तब क्या बराबर आता है? तो साइन 30 डिग्री और इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। तो ये तो बराबर नहीं आया। इसका मतलब सिर्फ थीटा 45 डिग्री पर ही ये सही है और मान लेने के लिए सही नहीं है। तो हम कारण क्या लिखेंगे? ये क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य कारण क्या हो जाएगा? थीटा के सभी मानों पर यह कथन असत्य है। सिर्फ आगे क्या लिखेंगे? सिर्फ थीटा के 45 डिग्री मान पर, थीटा के 45 डिग्री मान पर यह कथन सत्य है। सिर्फ 45 डिग्री पर यह सत्य है, लेकिन और नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो गया? ये बोल रहा था सभी मानों पर सत्य है, सभी के लिए। तो सभी के लिए सत्य नहीं है, सिर्फ 45 डिग्री के लिए। तो हम उसको लिख दिए असत्य है। कारण क्या? थीटा के सभी मानों पर यह कथन असत्य है। इस पर असत्य है क्या? सिर्फ थीटा के 45 डिग्री मान पर यह कथन सत्य है। सिर्फ थीटा के 45 डिग्री मान पर ही यह कथन हम सत्य बोल सकते हैं। नेक्स्ट है a इज इक्वल टू 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो देखिए कॉट ए, अगर आपको कॉट 0 डिग्री, ए का मान 0 डिग्री रख देंगे। कॉट ए, देखिए कॉट ए का मान कितना? 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री होता है, परिभाषित नहीं ये होता है, ठीक है। अगर आप किसी तरह भूल गए हैं, टेबल आपको याद नहीं है, सिर्फ साइन कॉस का याद है, तब आप कैसे निकालेंगे? तब तो आपको पता करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो होता है अनंत, परिभाषित नहीं। आप टेबल के अनुसार देख सकते हैं, टेबल में जाके देख सकते हैं, परिभाषित नहीं, ठीक है। ये होता है टेबल में, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको टेबल अगर याद नहीं है, साइन कॉस का सिर्फ मान याद है, तब कैसे आप चेक करेंगे? तब हम क्या करेंगे? कॉट ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या? कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बटे साइन ए। कॉस क्या हो जाएगा? कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान 1 और साइन 0 डिग्री का मान 0। संख्या बटे 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या है? परिभाषित नहीं है, अनंत अनंत चलते जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? ये परिभाषित नहीं। तो जब ये परिभाषित नहीं है, वही बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो हाँ सही में नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। आपको लिख देना है यहाँ क्या? सत्य। कारण तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, कारण की पुष्टि कर सकते हैं, कारण आप पता कर सकते हैं कि ये क्यों हुआ। ये नहीं कि डायरेक्ट आपको सत्य असत्य असत्य सत्य ऐसे नहीं करना है। बस क्या आपको ये जानना जरूरी है कि सत्य लिखेंगे तो क्यों लिखेंगे हम सत्य, असत्य लिखेंगे तो क्यों असत्य हम लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 में प्रश्नावली 8.2 में टोटल इतना ही सवाल था, जो कि हम टोटल सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फार्मूला को भी बताएंगे कि वो फार्मूला आया कहाँ से आया फार्मूला, वो हम मतलब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 8.3 के सवालों को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।